हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मांडवी क्लासेस में। इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 16 नवंबर का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का था और इसमें हिंदी वाला पार्ट कवर करेंगे। इसी तरह आपको सेपरेट जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग का आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 16 नवम्बर को जो कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा हिंदी वाला, जो कि पार्ट डी में था। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करें। तो देखिए फर्स्ट देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपका नहीं होगा, यहाँ पर होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। और यदि किसी बदलाव की आवश्यकता न होती तो फिर इसका सेकंड करेक्ट होता। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर कोई त्रुटि नहीं है उसको चुनना होगा, और यदि त्रुटि है तो पहले देखेंगे कौन से भाग में त्रुटि है। तो देखिएगा चार पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट है प्रधानाचार्य, फिर दूसरा पार्ट है हिंदी अध्यापक, फिर तीसरा पार्ट है को बुलाए, तो यहाँ पर होगा को बुलाया। तो यहाँ पर देखिए तीसरे पार्ट में त्रुटि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड होगा। तीसरे पार्ट में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। और चौथे पार्ट को दिया है कोई त्रुटि नहीं, तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। तो देखिए किसके कारण यहाँ पर त्रुटि है, तो ये लिंग के कारण है, क्योंकि यहाँ होगा मुझे मजा आता है, यहाँ पर होना चाहिए, तो लिंग के कारण त्रुटि होगी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट इसी में देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो यहाँ पर देखिए द्रुत शब्द का विलोम होगा मंथर, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए कथा के बैगन, मुहावरे का अर्थ होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश, इसका अर्थ होता है, आपको डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। तो इसके लिए एक सार्थक शब्द देना है, मतलब एक शब्द में उत्तर। तो ये हो जाएगा किंवदंती, इसको कहते हैं। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, तो इसका अर्थ होता है किंवदंती, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान से गहने बनते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट शब्द होगा सोने, सोने से गहने बनते हैं, इसका फिल करेंगे, थर्ड नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका होगा सही अर्थ झपकी आना, आंख लगना अर्थ का अर्थ होता है झपकी आना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनना होगा। तो देखिए स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा है, यहाँ पर वह, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो इसमें त्रुटि है, मतलब इसको हटाना होगा। स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया, इसमें मात्र होगा स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया। अब वह शब्द यहाँ पर नहीं यूज होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। त्रुटि यहाँ पर है वह, ये शब्द नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, मतलब एक शब्द में उत्तर, तो अपवाद। सामान्य नियम की यदि कोई विरुद्ध बात है तो वो अपवाद कहलाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो सद्भाव का विलोम होगा दुर्भाव। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो यहाँ पर भुवनों के स्वामी हो गई, मतलब तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसे समीक्षक कहते हैं, जो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करता है समीक्षक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिएगा इसमें, अब देखिए सेंटेंस लिखा है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो ये करेक्ट है ये सेंटेंस, इसलिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा।
ये सही सेंटेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस प्रश्न से एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। तो इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। देखिए इसमें 4 शब्द दिए हैं यहाँ पर आपके सामने, तो सही वर्तनी है अनधिकार होगा। देखिए 4 टाइप से लिखा है तो इसका करेक्ट है अनधिकार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कमल का समानार्थी शब्द होगा अरविंद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर मेरी खाली स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, तो यहाँ पर करेक्ट होगा प्रार्थना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, यहाँ पर सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 4 अलग अलग शब्द लिखे गए हैं और जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, तो मतलब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसकी करेक्ट वर्तनी होगी मातृहीन, ये करेक्ट है चौथा नंबर, बाकी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर यमुना, यमुना का समानार्थी होगा अर्कजा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए सब वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, कथन है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो यहाँ पर उत्साह की जगह होगा साहस। यहाँ पर देखिए अब इनमें से देखें सर्च करेंगे तो देखिए मेरी गाय को छूने का साहस कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, इसका सेकंड करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको गद्यांश को आराम से पढ़ेंगे और फिर इसके 5 क्वेश्चन है लगातार, तो सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो गद्यांश पढ़ेंगे। देखिए, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली, परिवार बना लिया। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं की जाल जंजाल में इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य भूल करने यहाँ पर देखिएगा, परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था, सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। अब यहाँ पर देखिए सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का यह है, तात्पर्य है कि हमें लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें जैसे अपने पूरा पढ़ लिया तो अब इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, साधु अपना निर्वाह खाली स्थान करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो ये भिक्षाटन करके, देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है भिक्षाटन करके करता था। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 22, ये वही अभी गद्यांश चलेगा। इसमें 5 क्वेश्चन है, गद्यांश वही है। देखिए, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखना है, तो यहाँ पर जरूरत होगा, आवश्यकता का अर्थ होता है जरूरत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है। ये गद्यांश देखिए वही गद्यांश यहाँ भी चल रहा है। तो इसमें तो 23 में देखिए, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या होगा। तो उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन गद्यांश वही है और इसमें 5 क्वेश्चन थे। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर में भी गद्यांश वही प्रयोग किया गया है, तो ये पूरा गद्यांश लिखा है। इसमें कह रहा है कि झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो ये बिल्ली पाली थी साधु ने, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए बिल्ली पाली। ये गद्यांश पढ़ने के बाद सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो ये इसके 25 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए। एसएससी जीडी 2023 परीक्षा के लिए ये यहाँ पर देखिएगा वर्ष 2011 से लेकर के और 2021 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर, जो कि 110 ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर आपको एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। और प्राप्त करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को
इसका शुल्क ज़्यादा पे नहीं करना होगा, शुल्क मात्र 75 रुपये है। यहाँ पर देखिएगा टोटल 75 रुपये शुल्क है और 110 सॉल्व पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। 2011 में जो कंडक्ट हुआ एग्जाम, 2012, 2013, 2015, 2019 और 2021 के ऑल शिफ्ट के आपको मिल जाएंगे, सभी शिफ्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और विथ आंसर की उपलब्ध हो जाएगा। तो प्राप्त करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं।